राम 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 राम। भगवान की एक गारंटी है गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे अनन्य भाव से नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस पुरुष के लिए मैं सुलभ हूं, सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। ये भगवान की गारंटी है। कोई सा भी साधन हो, बढ़िया बात, कोई सा भी साधन हो, उसमें भगवान का नाम जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य होनी चाहिए, तब उसका नाम साधन होता है। जैसे कोई भी मिठाई हो, उसमें शक्कर डालने से ही मीठा होता है, उसका नाम मिठाई होता है। उसी प्रकार से साधन वही है जिसमें भगवान का नाम जप और भगवान के स्वरूप की स्मृति आए, बस। अब वो नाम जप चाहे वाणी से करो और चाहे श्वास से करो, ये श्वास से नाम जप है। वाणी से किए हुए नाम जप से श्वास के द्वारा होने वाला नाम बहुत ऊंचा है, और श्वास से भी ऊंचा मन से किया हुआ होता है। मन के साथ बुद्धि को और लगा दें, प्राय लोग मन को लगाने के बाद उकता जाते हैं कि मन तो लगता ही नहीं, मन तो लगता ही नहीं। बुद्धि को लगाओ, परमात्मा है इस बात का निश्चय करो, ये बुद्धि को लगाना है, भगवान है और भगवान को हमें प्राप्त करना है। इसके बाद मन से मनन करो। हम लोग प्रारंभ से ही मन से मनन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते ही नहीं। बुद्धि से मान लेवे कि परमात्मा है, काम हो गया। परमात्मा कैसे है, क्या है, ये अपने समझने का नहीं है, परमात्मा है बस। छोटा बच्चा जैसे मानता है कि मेरी माँ है, क्यों माँ है, मैं इसके पेट में रहा हूं, 9 महीने तक मुझे पाला है, ये बच्चा जानता ही नहीं। बस वो माँ मानता कि मेरी माँ है। इसी प्रकार से परमात्मा क्या है, कैसे है, ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है। बुद्धि से ये माने कि परमात्मा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता के द्वारा मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और वाणी से भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। स्मरण और जप हर वक्त बना रहे
ऐसी प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु आ जाए बड़े प्रेम से स्वीकार करो, परंतु भगवान के नाम जप और स्मरण को किसी प्रकार मत छोड़ो। देखो सीधी बात है, मरना तो है ही, मरना तो है ही, फिर भगवान का नाम लेते हुए मृत्यु हो, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। बल्कि प्रार्थना करो भगवान से कि हे भगवान, मरते समय आपके नाम का जप हो, चाहे आप दर्शन भले ही मत दो, चाहे आप दर्शन भले ही मत दो, परंतु आपका नाम जप हो। देखो बहुत ऊंची बात है यार, बहुत ऊंची बात है। किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना करो, मांग करो, कामना करो, कोई बाधा नहीं है। ये कामना दिखती है पर बहुत पवित्र कामना है, इस कामना से मुक्ति होती है। शरीर भी बरतने वाला होवे तो आज ही छूट जावे, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी हरिजन के घर मृत्यु हो जाए, कोई डर नहीं है, किंतु आपकी स्मृति बनी रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करिए। तीसरी बात सबसे दामी है, इसके समान कुछ नहीं है। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है। क्या? कि आपकी स्मृति बनी रहे। फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। भगवान ने तो कह दिया ना कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करके तो भगवान सुलभता से प्राप्त होते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें, हमारा कल्याण हो जाएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में मेरा स्मरण करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, संदेह नहीं है। अंत काल में मेरा स्मरण करे और भगवान की प्राप्ति हो, ये तो भगवान का कानून है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो आदमी जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव के अनुसार शरीर को प्राप्त करता है। यदि भगवान का नाम जप करते हुए शरीर छोड़ता है तो भगवान मिलते हैं, और यदि भगवान को भूल करके और किसी का चिंतन करता है तो और शरीर मिलेगा। लेकिन इसमें भगवान की दयालुता तो देखो,
कि जिस समय में हम लोग कुछ भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं, उस समय में भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दयालुता है। यम यम वापि स्मरण भावम, ये कानून है। जिस भाव से स्मरण करे, तो कुत्ते का स्मरण किया, कुत्ते का शरीर मिल गया, परंतु उस समय में भगवान का स्मरण करे तो भगवान का शरीर मिल जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। ये भगवान की दयालुता है। जो सदा भगवान का स्मरण करता है, उसके अंतिम समय में नाम जप करना बहुत सुगम होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है तो देवताओं को प्राप्त होता है। भूत प्रेत पिशाच को याद करता हुआ जाता है तो भूत प्रेत पिशाच बनता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। ये रोज का अभ्यास होना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति हो, भगवान का नाम ले हो, तो ये समझते ले बस अब ये मृत्यु का ही समय है, मृत्यु का समय है, राम राम करो, भजन करो। तो मृत्यु का समय है भी कि जो अभी हमारे हाथ में समय निकल रहा है, वो मृत्यु का ही तो समय है। तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है, पर भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो तो उसमें कहना ही क्या है। हम सबको सब काम करते हुए स्मरण नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। जैसे हम लोग रोटी बनाते समय, झाड़ू निकालते समय, भोजन करते समय अंदर ही अंदर संसार का चिंतन करते हैं, तो काम तो बाहर का करते हैं पर चिंतन संसार का करते हैं। ऐसे ही बाहर से संसार का काम करते हुए अंदर से भगवान का चिंतन हो सकता है। उसमें दो लाभ है। भगवान का चिंतन करते हुए काम करोगे तो काम में कभी कोई कमी नहीं आएगी, और संसार का चिंतन करते हुए काम करोगे तो उस काम में भूलें होने लग जाएंगी। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं, और आगे पीछे के सारे पाप स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम जप से और भगवान के याद करने से जीव का निश्चित कल्याण होता है, ऐसी भगवान गारंटी देते हैं। ये भगवान ने गारंटी दी है। जिस काम के लिए भगवान गारंटी दे दें, उस काम के लिए दूसरा कौन क्या कहे। कहने के लिए हमारे पास कोई नई बात नहीं है। दो चार बातें रटी रटाई है जो सभी बोलते हैं। आप लोग कहते हो कोई नई बात कहो। बात न तो नई है न पुरानी है। जो बात हमारे जिस समय में समझ में आ जाती है और जिसको हम काम में ले लेते हैं, वही बात नई हो जाती है। एक सत्संगी ने कहा था कि भगवान की बात बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये नई नई लगती है। तो मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इस बात पर स्वयं ध्यान दे, तब पता चलेगा। अधिकांश लोग भूल में जी रहे हैं, भूल कर रहे हैं। जो चीज ध्यान से, जो चीज मनुष्य जीवन में पाने की है, उसे पाने का तो साधन छोड़ करके और दूसरे व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। ये भूल है।
जो चीज मनुष्य जीवन में पाने की है उसे पाने का साधन छोड़कर दूसरे काम में लग जाना, ये बड़ी भूल है। इस भूल को हम सभी कर रहे हैं। आप देखते हो जो मरते हैं उसका सब कुछ यहां रह जाता है, फिर आप क्या चीज साथ में ले जाओगे? जिनका एक एक कण पर स्वामित्व था, उसके मरते ही ये चीजें दूसरे की हो जाती हैं। इतना स्पष्ट ये सत्य है, फिर भी जाने क्यों इससे अपरिचित रहते हैं। देखो बहुत कसकर के बात कही है। ये आत्मा देखता है, जो मनुष्य वासना लेकर मरता है वो प्राय प्रेत होता है, और वो देखता है कि अरे ये मेरी चीज थी, ये चीज मेरी लोग ले रहे हैं। उस समय उसको भी अपार कष्ट होता है, वह दुखी रहता है और अंत में नरक में जाता है। इसलिए जिस काम के लिए आए हो उसके लिए जागृति रहनी चाहिए, और जो काम इस मानव शरीर में हो सकता है वही काम करना चाहिए। संसार के ऐश आराम भोग विलास गिराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहो। ये कलयुग का समय है, इस समय में बहुत अच्छा काम भगवान का भजन हो सकता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भगवान का भजन करने लगे तो कलयुग के समान कोई समय नहीं है, क्योंकि बिना ही प्रयास से मनुष्य तर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पाया। देखो कई लोग बोलते हैं कि ये चौपाई रामचरितमानस में आई, आती नहीं रामचरितमानस में। और प्राय सब इसको बोलते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरई पारा। ये रामचरितमानस में आई, टप्पा लगा, रामचरितमानस में नहीं आई, कहीं आई ही नहीं। लेकिन प्राय लोग ये कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरई पारा। नाम के जप से नामी याद आता है, नामी की स्मृति से अपना काम बनता है, एक क्षण में कल्याण हो जाता है, एक नाम से कल्याण हो जाता है। एक पुरुष अपने जीवन भर की पूरी संपत्ति को, ध्यान देवे, एक पुरुष अपने जीवन भर की पूरी संपत्ति को यज्ञ में दान में खर्च करके समाप्त कर चुका, और दूसरे ने अंत काल में भगवान का स्मरण किया, तो वह अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने यज्ञ दान आदि किया है उसको तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य क्षीण हो जाने पर उस संसार में आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। परंतु जिसने नाम लिया है वो नाम लेने वाला यहां पीछे नहीं आता। प्रेम से अंत समय में
अर्थात प्राण जाने के समय जो एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसा लाभ तो 10 अश्वमेध यज्ञ करे तब भी नहीं होता। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करना 10 यज्ञ करने वाले से भी बढ़कर है। बताया ना, यज्ञ करने वाला तो वापिस आता है, पर भगवान के नाम, भगवान को नमस्कार करने वाला लौटता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। देखो, लोग तो ये अर्थ करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि नाम लेने में यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनसे नाम लिया नहीं जाता है। सामान्य अर्थ यही करते हैं, पर सेठ जी ऐसा नहीं करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। और जतन आप कितने ही कर लो, जन्म जन्म तक करते रहो, परंतु अंत में यदि आपसे राम का नाम निकल गया तो फिर आप नहीं आ पाओगे, संसार में आओगे नहीं, कल्याण हो जाएगा। बाली कहता है, मम लोचन गोचर सोई आवा, प्रभु की बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। ऐसा कोई बनाने से थोड़ा ही होता है। मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं, पर आत्मा का उद्धार नहीं होता, और अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर लौटते नहीं हैं। बिना भक्ति का किया हुआ कर्म वापिस लाने वाला होता है। सज्जनों, ये मौका खोना नहीं है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। संसार के भोग सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम का, भगवान के ध्यान का, भगवान की चर्चा का, आत्मज्ञान का ये मौका मनुष्य जन्म के अलावा कहीं नहीं मिलता है। भगवान के नाम का और त्रिलोकी के राज्य का बदला नहीं हो सकता। माने एक तरफ तो भगवान का नाम है, एक तरफ त्रिलोकी का राज्य है। बोलो, ये बराबर की चीजें क्या लोगे कि बराबर की है ही नहीं, क्योंकि त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है, और वो उससे भी ज्यादा तुच्छ है जो त्रिलोकी के राज्य को लेता और नाम नहीं लेता। प्रभु के नाम के सामने त्रिलोकी के राज्य का कोई महत्व नहीं होता। यो मामेव मसम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद। जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो सर्वविद होता है, सब जान लेता है। ध्यान से सुनना। कोई आदमी पूछे कि साहब कितना भजन करने से भगवान मिलेंगे, ऐसा कहने वाला भक्त तो होता ही नहीं है। भक्त तो ये कहता है कि मैं तो रात दिन भजन करता रहूं, भजन से छुट्टी चाहता ही नहीं हूं। मुझे भजन से छुट्टी न मिले, चाहे भगवान के दर्शन न हो, मैं भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए भगवान तत्काल प्रकट होते हैं। कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ये भक्त का प्रश्न है ही नहीं।
भगवान से तो ये कहो कि हे प्रभु हमारा आप में अनन्य प्रेम हो। प्रेम नहीं हो रहा है तो अनन्य चिंतन ही कर दीजिए, चलते फिरते आपका चिंतन होता रहे। भगवान के चिंतन के लिए नाम से बड़ी सहायता मिलती है। जिसके होठ पर नाम रहता है राम 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 ऐसे, यदि उसका मन इधर उधर चला भी जाए तो वापस लाने में सुगमता रहती है कि अरे अपना नाम लेते हैं, मन को कहाँ घुमा दिया भाई। इसलिए नाम को अपना बहुत बड़ा सहायक मानना चाहिए। कम से कम 21,600 श्वास से, श्वास के हिसाब से नाम जप तो करना ही चाहिए। 21,000 श्वास, 21,600 श्वास हमारे 24 घंटे में निकलते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास है, ये श्वास है 900 निकलते हैं। तो 24 घंटे में 21,600 श्वास निकलते हैं। तो कम से कम 21,600 तो नाम ले वही। अब विचार करो, एक श्वास में आदमी एक ही नाम ले सकता है क्या? राम 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 राम, कितने ही हो गए? तो एक श्वास में यदि एक भी नाम इतना भी माने तो भी कम से कम एक श्वास का एक नाम तो ले, तो उसमें 14 माला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये फेरे। इसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आज से ही चालू कर दे। जहां भजन साधन होता है, ऋषि मुनियों ने भजन साधन किया है, उसका महान फल होता है। आप अपना दान दुखियों को देओ, अनाथों को देओ। दान से भी बढ़कर नाम जप है, यज्ञ से भी बढ़कर जप यज्ञ है। इसलिए जप यज्ञ विशेषता से करो। महात्माओं का सत्कार, शास्त्रों का अध्ययन, रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। बहुत पुराने जमाने में लोग केवल उत्तम कार्य किया करते थे, दूसरे कार्य उनके दिमाग में ही नहीं आते थे। जो समय चला गया सो चला गया। अब जो समय आपके पास है और आ रहा है, उसको आनंदमय बनाओ। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब ये शरीर का साथ छूट जाएगा और भगवान के भजन करने की योग्यता नहीं रहेगी, तब ये जीव बहुत पछताएगा। फिर वो नासमझी के कारण से काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाएगा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। ये आत्महत्या है, परमात्मा की तरफ नहीं लगना, ये आत्महत्या है। आत्महत्या, वो कृतज्ञ है, सो कृत निंदक मंदमति, और वो महामूर्ख है। मनुष्य का शरीर मिलना और फिर भगवान की चर्चा मिलना, फिर तीर्थ भूमि पर मिलना, इतने में यदि कल्याण नहीं करेगा तो वो निंदा का पात्री होगा। इसलिए अपने को एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। सबसे उत्तम समय भगवान को याद करने में ही समझना चाहिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाणी की जय।